नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्ज़ाम में। और मैं आपको हिंदी करा रहा था यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैंने संधि टॉपिक उठाया था और मैंने उसमें स्वर संधि व्यंजन संधि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। आज ये थर्ड प्रकार की जो संधि होती है विसर्ग संधि, इसको हम लोग देखेंगे और संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर चुके हैं और रहे बच्चे हम लोग उदाहरण जो भी है वो अब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात मान लीजिए कि आपके जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं संधि के वो पूरी तरीके से फिनिश होने वाले हैं और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नियम ध्यान रखिएगा दिमाग में। और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उदाहरण आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको नियम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है एटलीस्ट, है ना। जैसे मैथ्स में क्या होता है कि फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने ज़्यादा लगा रखे हैं तो खुद ब खुद याद हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम संधि का अब ये थर्ड प्रकार की संधि करते हैं। व्यंजन संधि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। विसर्ग संधि में भी मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना के 2 वीडियो में मैं विसर्ग संधि कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, आज ये कुछ नियम है विसर्ग संधि से रिलेटेड, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला जो नियम ये बताता है कि जब ये वर्ड दे रखे हो, देखिए ये जो दे रखे हैं इसमें विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद अगर ये व्यंजन आते हैं चा छा टा ठा और ता धा, ठीक है, ये अगर व्यंजन आते हैं तो किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये चा और छा सा में कन्वर्ट नहीं होता है, टा ठा शा में कन्वर्ट नहीं होता है, ता था शा में कन्वर्ट नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि विसर्ग जो दिया होता है, विसर्ग कन्वर्ट होके मतलब इसमें परिवर्तित हो जाता है, छोटे शा में गोल वाला, षटकोण वाला शा में छोटे वाले शा में। ठीक है, तो आधा शा होगा, ये आधा शा ही होगा। जैसे अभी हम लोग उदाहरण करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है और इसी पर बेस्ड आपकी संधि पूछी जाती है एग्जाम में। और आप लोग क्या है समझ नहीं पाते कि कहाँ से पूछा गया है, तो ये जो है यहीं से प्रैक्टिस करिए। आपकी ये समझ लिए विसर्ग संधि व्यंजन संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नी धन चय, देखिए ना में आपके नी में क्या है, विसर्ग लगी हुई है। ठीक, नी में विसर्ग लगी हुई है और चय, ठीक है, तो यहां पर ये देखिए चा आ रहा है, चा विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये विसर्ग किस में कन्वर्ट होगा, शा में, जैसे निश्चय। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा चा कन्वर्ट नहीं हुआ है शा में, गोल वाले शा में चा कन्वर्ट नहीं हुआ है शा में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट क्या हुआ है, जो विसर्ग होती है, विसर्ग 2 बिंदियां होती है ये कन्वर्ट हो जाती है, जैसे निश्चय। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर इसमें देखते हैं नी धस चल, ठीक है, धन चल, तो चा आ रहा है, चा आ रहा है तो चा तो चल तो आपका सेम रहेगा ऐसे ही, लेकिन जो आगे से है ये नी और विसर्ग का क्या हो जाता है, गोल वाला शाह आधा। ठीक है, निश्चल। सेम नी प्लस तार, अब देखिए ता है तो ता है वो आपका सब्जी वाले शाह में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं निस्तार, निस्तार। ठीक है, जो विस्तार होता है ना, विस्तार, वो इसी तरीके से लिखा जाता है, नी आधा सा और तार रहा। ठीक है, दू प्लस चर चक्र, चा है शाह में होगा तो क्या हो सकता है इसको, दुष्चक्र। ठीक, ये इस तरह से आपकी संधियां होती हैं, प्रॉपर उसको नोट कर लीजिए और डेली इसको रिवाइज करिए। ठीक, नी प्लस छल, अब देखिए छा आ गया, छा, छा किसमें, छा वाले में जो विसर्ग होती है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, विसर्ग विसर्ग परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग मतलब जो विसर्ग होती है ये परिवर्तित हो रहा है, ना कि व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो नी धन चल तो क्या होगा, निश्छल। ठीक, सेम नी ठुर, देखिए ठा आया है तो षटकोण वाला शाह आएगा, नी आधा शाह और ठुर, निष्ठुर। ठीक, बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। आप ये मान के चलिए संधि में पूरे नंबर लाने वाले हैं। नी धन तेज, ता आया, देखिए अब इसमें क्या होगा, सब्जी वाला सा, कैसे, नी विसर्ग को कन्वर्ट किया हमने सा में और तेज, निस्तेज। ठीक, नमस्ते, नमः और ये
सा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ता आ रहा है और ता वाली लाइन में आप देखिए सा में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धनु टंकार, देखिए टा वाला आ गया, धनु धन टंकार, तो क्या होगा धनु, और यहां पर षटकोण वाला सा आएगा, धनुष टंकार। ठीक, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए, एक भी एग्जाम्पल आपका नहीं छोड़ा। आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है, फिट फॉर एग्जाम आपके साथ बना हुआ है, और वीडियो री एग्जाम में आपको 100% आपको एक सीट पक्की करनी है, ये बात मान लीजिए। ठीक, बस आप लोग लगे रहिए साथ में, हम लोग करा ही रहे हैं तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। विसर्ग में नो चेंज कब होता है, मतलब जो दो बिंदियां हैं, अभी तो हमने जो पहला नियम देखा इसमें विसर्ग में चेंज हो जा रहा है, मतलब विसर्ग परिवर्तित होके शाह में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये स्मॉल सा है, ठीक, छोटा वाला सा। अब विसर्ग कब परिवर्तित नहीं होता है, इसके नियम को पढ़ लेते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद मतलब दो बिंदी के बाद अगर शाह ये तीन वर्ड आते हैं तो विसर्ग कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक, और नहीं तो फिर अगर विसर्ग हटाएंगे तो वो स्मॉल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कैसे, दो प्लस साहस, इसको हम लोग दुसाहस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, निसंकोच, निसंकोच ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए। अब ये ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई विसर्ग में चेंज नहीं, संतान इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको विसर्ग हटाना है तो जो यहां पर सा हो उसका आधा सा आ जाता है, जैसे संतान, ये आधा सा। ठीक है, जैसे ये क्या है, दुशासन तो हो ही सकता है, ये तो है बिल्कुल सही अगर आपने ये रखा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके दुशासन भी दे रखा है तो ये गलत नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि विसर्ग कब परिवर्तित नहीं होता है, जब विसर्ग के बाद शाह, तीनों प्रकार के शाह आ जाएं आपके, तो विसर्ग परिवर्तित नहीं होता है। वो क्या होता है, विसर्ग अगर हटाना है हमको तो आधा शाह आधा सा आधा शाह आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विसर्ग नहीं हटाना है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे नि प्लस संदेह, तो अगर हम विसर्ग इसमें हटाते हैं तो निस्संदेह लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, निस्संदेह, दुस्सह। ठीक, ये आपका इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इस प्रकार की संधि आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, ये तो हो गया आपको विसर्ग जो नो चेंज होता है उसका पहला नियम। ठीक, अब विसर्ग के बाद अगर का खा पा फा आए, जैसे ये विसर्ग है ना, इसके बाद पाए काय 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 इस तरीके से। ठीक है, मतलब का खा या पा फा आए तब भी विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इसको लिख सकते हैं पया पान, कोई चेंज नहीं। ठीक, ऐसे लिख देंगे। रजा कण, हो सकता है ये एग्जाम्पल आपने ना सुने हो, लेकिन ये आपने उदाहरण जरूर सुना है। प्रातः काल, तो प्रातः काल किस तरीके से लिखते हैं, प्रातः काल। ठीक, इसमें देखिए विसर्ग नहीं हटती है। ठीक है, जब भी का खा या पाफा आ रहा है तो विसर्ग नहीं हटेगी। अंतःकरण, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता ही है, अंतःकरण। तो ये तो नियम जो आपके हो गए वो इस तरीके के नियम हो गए कि जिसमें विसर्ग नहीं हटाते हैं हम। ठीक, विसर्ग नहीं हटता है। ये क्या था, इसमें विसर्ग हट रहा था। ठीक, इसमें विसर्ग हट रहा था और चा छा टा ठा ता था आए तो इस तरीके के शाह लगते थे, वो भी आधा। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर ये वर्ड आते हैं तो विसर्ग हटा के हाफ वाले लगा सकते हैं, शादा सादा सादा सब्जी वाला। ठीक है, लेकिन अगर विसर्ग ना हटाएं तब भी सेम इसको जोड़ के लिख देते हैं, विसर्ग नहीं हटती है। ठीक है, आपको गलत नहीं माना जाएगा। अब अगर ये तो देखिए ये विसर्ग के बाद था का खा और पाफा,
अब अगर हम बात करते हैं विसर्ग के पहले ई और उ स्वर आए, अभी तक क्या आ रहे थे, ये सब ये व्यंजन आ रहे थे, ठीक है, समझ रहे हैं, व्यंजन आ रहे थे। लेकिन अब क्या है, अगर विसर्ग के पहले ई उ स्वर आए, जैसे विसर्ग के पहले नी, नी, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये तो विसर्ग के पहले आपका ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो नॉर्मल ऐसे लिख दिया था। लेकिन अगर विसर्ग के पहले ये का फा ये आ तो रहे हैं, लेकिन ये जो विसर्ग के पहले है ये आपके अगर स्वर आ जाए, जैसे इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा आई है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आई है, इसमें आपकी छोटी ई की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा, तो वो सीधे विसर्ग आपका जो कन्वर्ट होता है वो आपका छोटे षटकोण वाले शा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जैसे नी धन कपट, तो इसको हम लिख सकते हैं निश कपट, निष्कपट, ठीक। दु प्लस कर, दा में छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा ये स्वर आ रहा है विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं दु शिकर, षटकोण वाला आधा शा, दुष्कर, ये है नियम आपका, ठीक है। नी धन कलंक, इसको हम कहते हैं निष्कलंक, निष्कलंक, ठीक, ये आपका हुआ। नी धन फल, इसको हम कहते हैं निष्फल, निष्फल, ठीक। ये इस तरह से आपकी संधियां होती हैं, इस तरह से आपकी संधियां होती हैं। ये विसर्ग संधि के दो प्रमुख उदाहरण थे कि कब विसर्ग हम लगाएंगे और कब विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं होगा, और इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपकी दो प्रकार की संधि थी, उसी का पार्ट थी विसर्ग संधि का। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 तरीके के नियम और बचे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। आपका संधि का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो मूव करेंगे वो करेंगे समास की ओर, ठीक। तो आप लोग प्रॉपर नोट बनाते रहिए, उसमें लिखते रहिए, और यकीन मानिए आपके एग्जाम में ये आने वाली संधियां हैं, इससे आप बच नहीं पाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके संधि के 101% आने ही आने हैं, ठीक। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विसर्ग संधि के जो नए नियम है, मतलब 3 नियम और बचे हैं, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा विद उदाहरण, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।